स्टूडेंट, तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। और जैसा कि ये हमारा है अध्याय 1 वास्तविक संख्या है, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 है ना, और इसमें प्रश्न संख्या दूसरा से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है ना। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होगा। तो यहाँ पे बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर हमें कोई धनात्मक विषम पूर्णांक एज्यूम करना पड़ेगा अपने से। तो हम लोग मान लेंगे दोस्तों कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये बात हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में देखे होंगे कि a बराबर क्या होता है, a बराबर bq+r, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि a क्या होता है, तो ये होता है हमारा भाज्य, क्या होता है हमारा भाज्य, और b क्या होता है भाजक, q क्या होता है भागफल, और r क्या होता है शेषफल। अब यहाँ पे देखा जाए तो q के साथ कौन सा होता है, तो आंसर है भाजक होता है। q के साथ कौन होता है, तो भाजक। यानी कि आपके पास जो 6q+1 या 6q+3, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना 6q, यानी कि भाजक क्या है हमारे पास, तो भाजक यहाँ पे लिखेंगे कि भाजक b=6 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जहाँ भाजक b बराबर 6 हो गया। अब बताइए यहाँ पर कि भाजक जब 6 है तो शेषफल क्या होगा। तो आप जानते हैं जो रिमाइंडर होता है यानी शेषफल होता है वो 0 से बड़ा या इसके बराबर कौन, तो शेषफल। और शेषफल को किससे सूचित किया जाता है, r से। और ये जो होता है b से छोटा होता है ना। तो r का जो मान होता है यानी शेषफल होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और b से क्या होगा, छोटा होगा। तो यानी कि यहाँ पे b का मान कितना दिया हुआ है 6। तो यानी यहाँ पे जो r होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा या 6 से छोटा होगा। तो r का आखिरी मान क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 नहीं होगा, है ना। तो यानी r का क्या मान मिल गया हमारे संभव, तो 0 से लगाकर 5 तक। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए शेषफल r बराबर किसके बराबर, शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। इतना समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हमने वही बात यहाँ पे लिख दिया कि इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप क्या लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब जहाँ भाजक आपको निकालना होगा, b का मान क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है 6q+1, मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। तो 6q यानी q के साथ किसका मल्टीप्लाई है, तो हमारा 6 का। तो यहाँ पे भाजक का मान कितना हो जाएगा 6। तो जब b का मान 6 होगा तो आप ये दिमाग में रख लीजिएगा जो r का मान होगा उससे 1 कम होगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि r बराबर क्या हो जाएगा 0 से 5 तक। अब उसके बाद लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप क्या जानते हैं फॉर्मूला दोस्तों, तो a बराबर क्या जानते हैं bq+r। और अब देखा जाए यहाँ पर तो r का मान यहाँ पे अगर हम लोग 0 रखें, क्योंकि r का मान जब 5 है तो 0 से लगाकर 5 तक है, तो a का भी तो मान अलग अलग मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे रख लेते हैं कि जब r बराबर हमारा 0 था
तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर a का मान क्या होगा दोस्तों? तो a बराबर हो जाएगा, b के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 क्यू प्लस 0। और अब आप देखिए कि यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6 क्यू, राइट। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जब r का मान 1 होगा तो a का मान क्या होगा? तो a का मान यहाँ पे रखेंगे 6 क्यू प्लस 1। उसी प्रकार r बराबर 2 पर a का मान क्या होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a बराबर होगा 6 क्यू प्लस 2, है ना। उसके बाद फिर r बराबर 3 पर a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 6 क्यू प्लस 3, राइट। और उसके बाद फिर r बराबर 4 पर a बराबर क्या हो जाएगा? 6 क्यू प्लस 4। उसके बाद r बराबर 5 पर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि r के 5 तक हमने मान लिया, तो a का भी 5 तक मान मिल गया, है ना। a बराबर क्या मिल गया दोस्तों? तो पहला 6 क्यू, फिर दूसरा ये, और इसी प्रकार यहाँ तक a बराबर 6 क्यू प्लस 5। अब बात उठता है यहाँ पर कि हमें जो दर्शाना है यहाँ पर कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब विषम संख्या सबसे पहले हम लोग, अब मैं आपसे पूछूं कि विषम संख्या क्या होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कि विषम संख्या सर वो संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे कि 1 या हमारा 3 या 5, है ना। जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसे विषम संख्या कहते हैं हम लोग। और सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित पूरा पूरी हो जाता है, जैसे 2 को 2 से भाग कर सकते हैं, एक बार में जाएगा। फिर उसी प्रकार हमारा 4 से 2 में डिवाइड करें, है ना, 4 में 2 से डिवाइड किया जाएगा तो भी ये भी 2 बार में चला जाएगा। यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले कि इसको अगर मेरे को सम धनात्मक पूर्णांक अगर चेक करना है कि इसमें कौन कौन है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, और जो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो सम धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, सम धनात्मक पूर्णांक होगा। अगर वो 2 से विभाजित नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? विषम धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम लोग 2 से इसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा ना पहला वाला। फिर उसके बाद देखा जाए तो 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा हमारा, और देखा जाए तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके बटा में अगर 2 ला दें हम लोग, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 क्यू प्लस 4 है हमारा, तो इन दोनों में से 2 2 कॉमन है ना, तो क्या लिख देंगे हम लोग? 3 क्यू प्लस 2। और देखा जाए तो अगर 2 से हम लोग डिवाइड करते इसे, तो 2 से 2 में चल जाएगा ना, तो यानी कि ये पूरा पूरी 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये है हमारा क्या? सम धनात्मक पूर्णांक। तो हमने कौन कौन बताया? जिसमें 2 गुणनखंड हो वो सम धनात्मक पूर्णांक, और जिसमें 2 न, अर्थात यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें 2 गुणनखंड है हमारा, यानी कि 6 क्यू को क्या लिख सकते हैं? 2 तिया 6 क्यूब, है ना, यानी 2 गुणे 3 गुणे क्यूब, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे देखिए अब 6 क्यूब प्लस 2 में 2 कॉमन है ना, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये भी। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उसी प्रकार अगर हम लोग आगे देखें यहाँ पर कि 6 क्यूब प्लस 1 2 से क्या डिवाइड है? यहाँ पर क्या 2 इसमें से मल्टीप्लाई में है? 2 दोनों में, तो आपका आंसर होगा नहीं सर। यहाँ पे भी देखिए आप 2 गुणनखंड निकल रहा है क्या? नहीं। फिर उसी प्रकार यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ध्यान से आप सुनिएगा मेरा बात, अगर 2 से डिवाइड हो गया तो वो सम धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या हमने बोला? सम धनात्मक पूर्णांक। सम का मतलब समझते हैं ना, जो 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाए। और विषम धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो। तो अब बताइए यहाँ पर कि कौन कौन 2 से डिवाइड होगा? तो एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये वाला।
तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे लिखा कि चूँकि 6 कॉमा 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 का एक 2 गुणनखंडन है ना, 2 गुणनखंड है हमारा। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यानी कि यहाँ पर 2 का गुणनखंड का मतलब समझ रहे ना, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, और 2 से यहाँ पे भी भाग लग जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात कर ले थोड़ा सा, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है कि 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 या और 6 प्लस 5 का एक गुणनखंड 2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा विषम पूर्णांक है ना। तो हम लोग यही लिखेंगे कि अतः इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 का ही रूप का होगा, है ना, न कि 6 या 6 प्लस 2 या 6 प्लस 4 के रूप का होता है। तो उम्मीद है दोस्तों यही आपका आंसर है, और उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अब ये सारा का सारा आप बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।